ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में फिलोसफी में क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट ऑफ हेनीमेनियन फिलोसफी इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन। स्टुअर्ट क्लोज का लास्ट वाला चैप्टर है, डेवलपमेंट ऑफ हेनीमेनियन फिलोसफी इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, when it was announced that the long awaited 6th edition of Henneman's Organon was available and about to publish, there was a great curiosity among the followers to see what changes, additions or development were embodied in it। तो क्या है कि जब हेनीमन सर ने अनाउंस किया लॉन्ग अवेटेड 6th एडिशन ऑफ हेनीमन ऑर्गन वास अवेलेबल, जब वो अवेलेबल हुआ, जब उसको पब्लिश किया करने के बारे में सोचा गया, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी देखने को मिली। हेनीमन सर के जो फॉलोअर्स थे उनमें क्यूरियसिटी थी कि क्या चेंजेस आए हैं, टू सी व्हाट चेंजेस एडिशंस और डेवलपमेंट वर एम्बॉडीड इन इट। This is something more vital and more important for suffering humanity than matter of materialism, than germs and germicides, than serums and vaccines, than mechanics and mechanism, than pathological process and products। यहाँ पे यही बातें बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइटल, मोर वाइटल एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी देन मैटर एंड मटेरियलिज्म। तो ये क्या है, किस तरीके का था, ज़्यादातर वाइटल और मोर इम्पोर्टेंट था सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, मैटर और मटेरियलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था ये एडिशन। देन जर्म्स एंड जर्मिसाइड, तो देन सीरम्स एंड वैक्सीन्स, देन मैकेनिक्स एंड मैकेनिज्म एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इट इज़ फुलर knowledge and realization of spiritual nature of life and mind, of life or mind as a spiritual power or a principle manifesting itself in and though physical organism। तो it is a fuller knowledge and realization of spiritual nature of life and mind। तो यहाँ पे ये स्पिरिचुअल नेचर के बारे में बताया गया है ना 6th एडिशन में, कि स्पिरिचुअल नेचर ऑफ लाइफ एंड माइंड एंड ऑफ लाइफ और माइंड एज अ स्पिरिचुअल पावर। लाइफ एंड माइंड को स्पिरिचुअल पावर बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है। लाइफ प्रिंसिपल वर्ड यूज़ किया है उनने 6th एडिशन में हेनीमन सर ने। वाट एवर थ्रो light upon the connection between the mind and body, whatever clarify the conceptions of life, whatever enlarge our knowledge in the relation between the various organism and system of organs of the physical body, whatever tend to show how to living organism act and react under the influence of external internal agencies, mental, physical and psychical, that is important and important in the highest degree, because the medical profession as a whole has largely neglected or ignored these phases of the subject and has regarded men merely as a mechanism and treated accordingly। तो इसमें यही बोला गया है कि whatever throw the light upon connection between the mind and body, whereas clarify the conception of life, मतलब कि लाइफ किस तरीके से आई, क्या कनेक्शन है माइंड और बॉडी के बीच में, क्या हमारा नॉलेज जो है वो किस तरीके से इनलार्ज होगा बिटवीन द वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ और फिजिकल बॉडी। ठीक है, तो इसके इस पे भी इसमें लाइट डाला गया, मेंटल साइकिल्स फिजिकल जो है उस पर फोकस किया गया। ठीक है, एनीमन इन लेटर लाइफ फिक्स हिज अटेंशन प्रिंसिपली अपॉन द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो एनीमन जब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में थे तो अब उनका मोर फोकस डायनामिक सब्जेक्ट पे था, डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट पे था। हैंस द चेंजेस एडिशन, इसीलिए ऑर्गन जो है उसमें क्या डायनामिक प्रिंसिपल और इस डायनामिक इन्फ्लुएंस एक ऐड किया गया है। तो ये सब बातें बोली गई। Dynamism, vital force, potentization, and infinite laws. To Hahnemann belong to the honor of having been the first physician to connect biology and psychology with the physics and the practical system of medical therapeutics and give an impulse to studies by biodynamics, which has gained momentum continually ever since। तो हनीमन जो थे किस तरीके के इंसान थे जिन्हें पहली बार कनेक्ट किया बायोलॉजी को साइकोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ मेडिकल थेरापेटिक के साथ रिलेट किया और एक इम्पल्स दिया कि भाई बायोडायनामिक्स की स्टडी करो। ठीक है, और व्हेन एनीमन बिगेन टू एक्सपीरियंस विथ द एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन द हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट, जब उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चालू किया हेल्दी ह्यूमन बींग पे, ऑब्जर्विंग द सब्जेक्टिव एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिनोमिना को ऑब्जर्व किया एनीमन सर ने, तो उनने क्या एक नई फील्ड ओपन कर दी, जिससे कि फाउंडेशन ऑफ ट्रू आर्ट एंड साइंस and psychology। From that time and for the first time, men could be studied and treated scientifically as every individual in all these personal and peculiar action and reactions। The philosophy of Hahnemann include not only the physiological and pathological action and reaction of men
एज अ फिजिकल ऑर्गेनिज्म बट मेन एज अ स्पिरिचुअल। तो एनिमल्स फिलोसफी यही बताती है कि ये जो मेन को फिजियोलॉजिकल नहीं माना जाए, उसको स्पिरिचुअल साइकिल बीइंग माना जाए, ठीक है। और इट रिकग्नाइज लाइफ और माइंड एज अ एंटिटी, एज अ प्राइमरी स्पिरिचुअल पावर। तो इन्हें यही बताया कि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, दैट क्रिएट एंड सस्टेन द फिजिकल ऑर्गेनिज्म एंड इन द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल इट्स एक्शन एंड रिएक्शन। तो यही रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिएक्शन के लिए, है ना, प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल एक्शन एंड रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल, its working principle is the universal law of reciprocal action known as the law of balance। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, लॉ ऑफ बैलेंस, कंपनसेशन, रिदम, पोलैरिटी, वाइब्रेशन और एक्शन एंड रिएक्शन। होम्योपैथी यूज सिंगल सिंपल प्योर ड्रग enhance in curative power by pharmacodynamics, possess a process of titration succussion in infinite small dose, administered by the mouth. Remedy have been selected by the comparison of symptom of the sick with the symptoms of the drug produced test in healthy human subject under the principle of symptom similarity initiated in the maxim similar similibus currenta simple simplex simile minimum। तो यहाँ पे क्या सिंगल सिंपल मेडिसिन दी जाती है ना, और फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी को अराउज किया जाता है ट्राइचुरेशन सकसन के द्वारा, इनफाइनाइट सिंबल डोज दिया जाता है, माउथ के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिसिन को, कंपेयर करते हैं पेशेंट के सिक पर्सन के सिम्टम को ड्रग के सिम्टम्स को से जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग से अपन को मिले हैं। दिस इज़ अ नटसेल इन, दिस इज़ होम्योपैथी इन नटसेल। तूने होम्योपैथी इन नटसेल भी बोला है उसको। तो ये नटसेल वाली लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज होम्योपैथी इन अ नटसेल, इट इज़ अ सेल which some find hard to crack, but when cracked, it is found to be packed full of sweet and wholesome meat with no worms in it। तो क्या है कि एक ऐसी नटसेल है जिसको क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब उसको क्रैक कर दिया जाता है तो उसमें केवल स्वीट ही मिलेगा अपन को, कोई वॉर्म्स नहीं मिलने वाले। इसमें बोला गया है कि होम्योपैथी एक नटसेल है जिसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसको अगर उसको क्रैक किया जाए तो उसमें स्वीट ही मिलेगा, उसमें कोई भी वॉर्म्स नहीं मिलने वाले। दिस इज होम्योपैथी इन द नटसेल, इट इज़ सेल which some find hard to crack, but when cracked it is found to be packed full of sweet and wholesome meat with no worms in it।